इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा तो आपके 12 नंबर पक्के। उदय आईटीआई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चन। जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह फर्स्ट पार्ट है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो। जो 2 वर्षीय आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आंसर हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 12 नंबर मिलेंगे। यह एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आपको 4 पार्ट तक वीडियो मिलेंगी। इस 4 पार्ट तक की सीरीज को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा तो आपको 12 नंबर पक्के हैं। इस सीरीज से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको जो कमेंट करना हो कर दीजिएगा। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो सिंबल दिया हुआ है यह किस मटेरियल का सिंबल है। इस सिंबल में काले कलर के त्रिभुजाकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, गिट्टी। और जो आपको खाली खाली जो जगह दिखाई दे रही है इसमें सीमेंट और रेत भरी हुई है, तो यह किसका सिंबल है, यह कंक्रीट का सिंबल है, ठोस का सिंबल है। तो इसका डी आंसर सही है, कंक्रीट। कंक्रीट को क्या बोलेंगे, ठोस। तो इसका डी आंसर सही है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्टील। स्टील को क्या बोलते हैं, इस्पात। जिस सिंबल पर 45 अंश के कोण पर लाइन खींची हो तो वह कौन सा सिंबल कहलाएगा, स्टील का सिंबल। तो यह स्टील का सिंबल है। अगर आपको इस टाइप का सिंबल जहाँ भी दिखाई दे तो आपको समझना कि यह कांच का सिंबल है, तो यह कांच का सिंबल है। इस सिंबल में देखिए, जब आप लकड़ी को काट कर देखेंगे तो आपको इस टाइप से रेसे बने हुए दिखाई देंगे। तो आपको इस टाइप से निशान बने हुए दिखाई दें तो आप क्या समझेंगे, यह लकड़ी का सिंबल है। तो यह लकड़ी का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज का नाम लिखिए। यह जो त्रिभुज का फिगर बना हुआ है इसका नाम क्या है। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका ए आंसर सही है, समकोण त्रिभुज। इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपकरण का नाम पहचानें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ये उपकरण दिया हुआ है, ये जो हैमर दिया हुआ है, ये कौन सा हैमर है। तो जब आप लकड़ी को छील कर या काट कर देखते हैं तो आपको इस टाइप से रेसे दिखाई देंगे। तो जब आपको इस टाइप से रेसे दिखाई दे, इस टाइप से निशान बने हुए दिखाई दें तो आप समझ जाना यह लकड़ी का हैमर है। इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, मैलेट। मैलेट को क्या बोलते हैं, लकड़ी का हथौड़ा। तो इसका ए आंसर सही है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्रॉस पिन हैमर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रॉस पिन हैमर है। तो देखिए, यह आई होल बना हुआ है और आई होल के सीधे में हैंडल फिट होता है। ठीक है, पिन वाला जो भाग है वो हैंडल के क्रॉस में बना हो तो समझ जाना यह क्रॉस पिन हैमर है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखो, ये आई होल बना हुआ है, इस आई होल के सीधे में हैंडल फिट है। हैमर का जो पिन वाला जो भाग है वो हैंडल के सीधे में बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पिन हैमर। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बॉल पिन हैमर। तो देखिए, इस हैमर में जो पिन वाला जो भाग है वो अर्धगोलाकार का है, बॉल के समान है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह जो प्रिज्म का फिगर दिया हुआ है इस प्रिज्म का नाम क्या है। तो इस प्रिज्म को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म की भुजाओं को गिनकर हम पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रिज्म है। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इसकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो यह स्क्वायर प्रिज्म है। तो इसका डी आंसर सही है, स्क्वायर प्रिज्म।
फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ट्रेंगुलर प्रिज्म, जिसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय प्रिज्म। इस प्रिज्म में देखिए इसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। इस प्रिज्म को क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय प्रिज्म। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हेक्सागोनल प्रिज्म। जिस प्रिज्म में 6 भुजाएं होंगी उसको बोलेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 भुजाएं हैं, तो यह हेक्सागोनल प्रिज्म है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल प्रिज्म, जिसको क्या बोलेंगे, आयत प्रिज्म। जिस प्रिज्म की भुजाएं आमने सामने की बराबर हों। तो देखिए इस प्रिज्म की आमने सामने की जो भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं, तो इस प्रिज्म को क्या बोलेंगे, आयत प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्षक सही है। तो तीर शीर्षक को क्या बोलेंगे, एरोहेड। जो एरोहेड बनाया जाता है उसकी लंबाई 3 संबंधे 1 अनुपात होती है। एरोहेड की लंबाई 3 और चौड़ाई 1 होती है। जब आप एरोहेड बनाते हैं तो एरोहेड बंद और भरा हुआ होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। तो ए वाला तो गलत है और बी वाला भी गलत है। डी ऑप्शन में जो एरोहेड दिया हुआ है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, तो डी ऑप्शन वाला भी गलत है। सी ऑप्शन में जो एरोहेड दिया हुआ है इसकी लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 1 है। जो सी ऑप्शन में एरोहेड दिया हुआ है ये सही है, तो इसका सी आंसर सही है। आपको इस टाइप से एरोहेड बनाना है, तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो यह सेट स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो सेट स्क्वायर दिया हुआ है इसका नाम खोजें। सेट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे समझते हैं। एक सेट में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। जो पहले नंबर का सेट स्क्वायर है इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी ऊंचाई अधिक है और लंबाई कम है, तो इससे जो कोण बनेगा वो 30 अंश और 60 अंश का कोण बनेगा। इस सेट स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 30 और 60 अंश का सेट स्क्वायर। और जो दूसरे नंबर का जो सेट स्क्वायर है इसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर है, इससे जो कोण बनेगा 45 अंश और 45 अंश का कोण बनेगा। इस सेट स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 45 का सेट स्क्वायर। जो क्वेश्चन में सेट स्क्वायर दिया हुआ है इसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर है, तो इसमें जो कोण बनेगा वो 45 अंश का कोण बनेगा और 45 अंश का कोण बनेगा। तो यह कौन सा सेट स्क्वायर है, ये 45 अंश का सेट स्क्वायर है, तो इसका बी आंसर सही है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। जब आप एक बेहतर कमेंट करके बताएंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिसमें मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।